कल क़यामत के दिन सबसे पहला अच्छा किस चीज़ का सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन? उम्मती के बारे में। उम्मती के बारे में। हाँ। आप बताइए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ में कुछ दीनी भाई हैं, इनसे इस्लामिक सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप भाई खैरियत से हैं? सब खैरियत। इस्लामिक सवाल कर सकते हैं? कर सकते हैं सब। आप ये बताइए कि इस्लाम की वो कौन सी जो है जंग हुई जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं। हम ये पूछ रहे किस जंग में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे, मतलब गिर गए थे? दोबारा बना लो आप। जंगे ओहद। हाँ, जंगे ओहद में। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए किस नबी को जो है अल्लाह ताला ने आसमान पे उठाया था? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम को। हाँ। हाँ माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 17 होती हैं। नमाज पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं कभी कभी। पाँचों टाइम की? नहीं, पाँचों टाइम की नहीं पढ़ते। जुमे की पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा जुमे की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 14 रकात। 14। हाँ माशाल्लाह। अच्छा ईशा की नमाज में जो अत्तहियात पढ़ी जाती है 2 रकात में, वो याद है आपको? वो नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो हम आपको बता रहे हैं। जैसे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। इसे याद कर लीजिए, ये जो है वाजिब है नमाज में पढ़ना। अगर आप ये याद नहीं है तो आपकी नमाज नहीं होगी, है ना? दुरूद याद है? दुरूद शरीफ जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो भेजे जाती? नहीं याद है? कोई बात नहीं। अरे शर्माने वाली बात नहीं। आइए शर्माने वाली बात नहीं है, भागने वाली बात नहीं, दीन की बात है। अगर नहीं मालूम होगा तो हम आपको बता देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा भाई आप ये बताइए कि वो कौन से साहबे रसूल हैं जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुबारक दिया था? हज़रत मौला अली। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए भाई कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किस साहबी रसूल ने खोदी थी? हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाँ माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन जवाब दिया भाई ने। अच्छा भाई आप ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास पसंदीदा कौन सा था? कौन से लिबास को आपने पसंद किया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा लिबास सफ़ेद था, वाइट। हाँ माशाल्लाह। अच्छा ये भाई बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी हुई? 63 साल हुई। अच्छा माशाल्लाह। ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थीं? 4 बेटियों के 4 नाम हैं, मालूम है आपको? नहीं मालूम है। ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम, फातिमा। सबसे छोटी फातिमा। अच्छा ये मालूम है आपको कि सैयद आले रसूल किससे चले? बीबी फातिमा से। अच्छा पंजतन पाक मालूम है? पंजतन पाक किसे कहते हैं बताइए? ये 5 है ना पंजतन पाक? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह, मौला अली जी, बीबी फातिमा, हाँ, हसन हुसैन। माशाल्लाह। देखो भाई को पंजतन पाक मालूम है कितने। इन्हीं से सैयद आले रसूल चले। जो दुनिया में जो कहीं भी सैयद होंगे तो इन्हीं से हैं। सही है कि नहीं? अच्छा आप लोग नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की? नहीं पढ़ते हैं। 5 टाइम की नहीं पढ़ पाते हैं। जुमे की पढ़ते हैं? अच्छा जुमे में जो 2 रकात इमाम पढ़ाता है वो फ़र्ज़ पढ़ाता है या सुन्नत? वो फ़र्ज़ पढ़ाता है। वो फ़र्ज़ होती हैं। और जो फ़र्ज़ के बाद में जो है कितनी रकातें और पढ़ी जाती हैं? टोटल कितनी होती है जुमे वाले दिन रकातें? 14 होती हैं। उसमें सुन्नत कितनी होती है, फ़र्ज़ कितनी होती है और नफल कितनी होती हैं? नफल तो 2 होती हैं। नफल 2 होती हैं। और सुन्नतों का पता? जैसे 4 रकात सुन्नत होती हैं ज़ोहर की सुन्नत मौक़िदा हैं। ये अगर आप 4 रकात पढ़ेंगे, जैसे फ़र्ज़ में जो फजर में आप जाएंगे तो 2 रकात पहले सुन्नत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में 2 रकात इमाम पढ़ाएगा, वो फ़र्ज़ हो जाती हैं। तो 2 सुन्नत पहले, 2 इमाम के साथ में, वो 4 रकात हो गई। 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़। इसी तरीके से सुन्नत मौक़िदा ज़ोहर की 4 रकात हैं। फिर 4 रकात के बाद में 2 रकात जो है जुमे वाले दिन इमाम पढ़ाता है। वो कितनी हो गई? 4 और 2 6 हो गई। फिर उसके बाद में आप सुन्नत मौक़िदा पढ़ेंगे, जो रोज़ाना जो है 4 रकात नमाज आप पढ़ते हैं ज़ोहर में,
जो है जुमे के बाद में, मतलब जो है हफ्ते में जो पढ़ते हैं इमाम के पीछे फ़र्ज़, वो जो है सुन्नत मौक़िदा हो जाती हैं जुमे वाले दिन, वो पढ़ेंगे तो कितनी हो गई? 14 हो गई मेरे से पूरी। और फिर 2 रकात सुन्नत 2 रकात नफल पढ़ेंगे, उसके बाद में 14 रकातें हुई कि नहीं? ये सब मालूमात रखिए अपने नबी के बारे में मालूमात रखिए। हम जिस नबी की हम उम्मत में हैं उस नबी के बारे में मालूमात रखिए, है ना? कल क़यामत के दिन सबसे पहला अच्छा किस चीज़ का सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन? उम्मती के बारे में। उम्मती के बारे में। हाँ। आप बताइए, सबसे पहले बताइए क़यामत के दिन सबसे पहले जो है किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? उम्मत के बारे में, नबी के बारे में। नबी के बारे में। आप बताइए। नबी के बारे में नहीं, नबी के बारे में नहीं किया जाएगा, सबसे पहले नमाज के बारे में किया जाएगा सवाल। फिर उसके बाद में पूछा जाएगा जो है कब्र में पूछा जाएगा 3 सवाल जो पूछे जाते हैं, वो याद हैं आपको? जो कब्र में 3 सवाल करेंगे फरिश्ते, मन रब्बु का, मन दिनु का, मन नबियों का। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन तुम्हारा दीन क्या है? इस्लाम। तुम किसकी उम्मत में हो, है कि नहीं? अब आपको दुनिया में जो है ये 3 सवाल याद नहीं तो कब्र में क्या कैसे आप जवाब देंगे, है कि नहीं? तो इसलिए अपने नबी के बारे में मालूमात रखिए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर ज़िंदगी गुजारिए। देखिए ये 60 साल ज़िंदगी है, उसके बाद मरना है। असल ज़िंदगी ये दुनिया नहीं है, इसके बाद मरने के बाद में जो है मौत नहीं है। अभी दुनिया में हम लोग आए हैं तो मौत है। जैसे इंटर हाई स्कूल का इम्तिहान होता है बच्चे का, कितनी मेहनत करता है उस अब पास होने के लिए, मगर हम अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों उतारा है मालूम है आपको? ऐसा करो, क्यों उतारा है मालूम है आपको? दुनिया में अल्लाह ने क्यों उतारा हमें लोगों को? इबादत करने। इबादत के लिए उतारा। तो हमारा भी इम्तिहान चल रहा दुनिया में, हम भी इम्तिहान में हैं, अल्लाह ने इम्तिहान के लिए भेजा। देखिए हम अल्लाह जो है दुनिया में जाए कि अपनी बीवी बच्चों में, माँ बाप में, ज़ुर्रियात में, कमाने में लग जाएगा कि हमारी इबादत भी करेगा, है ना? तो इसलिए जो है अपने नबी के तरीके के ऊपर ज़िंदगी गुजारिए और 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए। सबसे पहले देखो आपको ये भी बता दें कि एक टाइम की नमाज़ को छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है, मालूम है आपको? नहीं मालूम है? एक टाइम की नमाज को छोड़ना 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नम में इंसान जलेगा अगर एक टाइम की आपकी नमाज कज़ा हो गई तो। इतना बड़ा गुनाह है। और इंसान जो है बचपन से लेके 55 का हो जाता है, कितनी नमाज़ें छोड़ता है? बहुत छूट जाती है। तो इसलिए हम भाई आप लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने नबी के तरीके को बस ज़िंदगी गुजारिए और 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए। दुनियादारी भी देखिए, माँ बाप के भी हुकूक हैं, बीवी बच्चों के भी हुकूक हैं, वो भी कीजिए, मगर अल्लाह की इबादत भी कीजिए और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलिए, उनके तरीके के ऊपर सुन्नत को फॉलो कीजिए। ठीक है।